नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया आखिर चलती कैसे है? आज ना हम केमिस्ट्री के एक ऐसे सीक्रेट को खोलने वाले हैं जो सचमुच हर जगह है, हर पल। और इसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये एक ऐसी, कह सकते हैं, अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। जरा सोचिए, हमारे फोन की बैटरी में एकदम से बिजली कहाँ से आ जाती है? या वो लोहे का पुराना गेट, उस पे धीरे धीरे जंग क्यों लगने लगता है? इन सारे सवालों के पीछे ना एक ही हीरो छिपा हुआ है। और वो हीरो हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जी हाँ, यही वो जादुई रासायनिक प्रक्रिया है जो इन सभी अद्भुत और सामान्य घटनाओं के बिल्कुल बीच में है। तो चलिए, आज के सफर के लिए तैयार हो जाइए। हम देखेंगे कि ये रेडॉक्स आखिर है क्या, इसकी पुरानी और नई सोच में क्या फर्क है, इसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, और हाँ, आखिर में हम बैटरी के पीछे के साइंस का राज भी खोलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखिए, रेडॉक्स सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों का कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। सच पूछें तो ये हमारे आसपास की दुनिया की धड़कन है। आपकी गाड़ी में पेट्रोल का जलना हो या गार्डन की कुर्सी पर लगा हुआ जंग, डॉक्टर की दी हुई दवाई हो या खेतों में उगने वाली फसलें, अरे यहां तक कि हमारे टीवी रिमोट की बैटरी, इन सब के पीछे रेडॉक्स का ही कमाल है। ये सारी की सारी अलग अलग दिखने वाली चीजें एक ही सिंपल से केमिकल रूल पर चलती हैं। अच्छा, अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि साइंटिस्ट ने इन रिएक्शंस को शुरू में कैसे समझा। पता है, ये सब कुछ ऑक्सीजन के एक सीधे साधे खेल से शुरू हुआ था। तो पहले की सोच बहुत सीधी थी, एकदम सिंपल। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब था ऑक्सीजन का जुड़ जाना, और अपचयन यानी रिडक्शन, वो था इसका ठीक उल्टा, ऑक्सीजन का हट जाना। बस इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप को हवा में जलाते हैं ना, तो वो एक तेज रोशनी के साथ जलती है और ऑक्सीजन से जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो यहां क्या हुआ? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। और अब अपचयन को समझने के लिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड को देखते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो ये अपनी ऑक्सीजन छोड़ देता है और पीछे रह जाती है चमचमाती हुई मर्क्यूरी। ये अपचयन का एक बिल्कुल साफ उदाहरण है। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। साइंस और आगे बढ़ा और वैज्ञानिकों को रेडॉक्स की एक ज्यादा गहरी, एक मॉडर्न समझ मिली। और ये समझ ऑक्सीजन के बारे में नहीं थी, बल्कि ये थी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो असली बात पता है क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को खो देना, या कह सकते हैं दान कर देना। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो गया। और बिल्कुल सही, अपचयन यानी रिडक्शन इसका ठीक उल्टा है। ये प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स को पाने का, उन्हें गेन करने का। मतलब ये एक लेन देन जैसा है। जहां कोई इलेक्ट्रॉन खोता है, वहां कोई उसे पाने वाला भी तो होना चाहिए, है ना? इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा खाने वाला नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। इसमें होता क्या है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब उसका हो गया ऑक्सीकरण, और क्लोरीन वो फौरन उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, तो उसका हो गया अपचयन। इलेक्ट्रॉन्स का कितना सिंपल सा लेन देन है ना? ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मजे की बात यह है कि रेडॉक्स रिएक्शंस की भी अपनी एक फैमिली होती है, और हम इन्हें 4 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। तो ये हैं वो 4 परिवार: योग या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपघटन यानी डीकंपोजिशन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और असमानुपातन यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। आज हम इनमें से एक विस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा और करीब से देखेंगे। तो आइए इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचिए, हमारे पास एक जिंक की स्ट्रिप है और हम उसे कॉपर सल्फेट के एक सुंदर से नीले रंग के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। अब थोड़ी देर बाद पता है क्या होता है? एक तरह का जादू। वो जो नीला रंग था सॉल्यूशन का, वो गायब हो जाता है और जिंक की स्ट्रिप पर कॉपर की एक लाल भूरी सी परत जम जाती है ना कमाल की बात? तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? सीधी सी बात है, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, तो उसने कॉपर आयंस को सॉल्यूशन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और खुद उनकी जगह ले ली। मतलब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यही तो है एक क्लासिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, बैटरी वाले सवाल पर। हमने जो अभी भी सीखा है ना, उसी का इस्तेमाल करके हम बैटरी के पीछे का सीक्रेट पता करेंगे।
अच्छा, अब जरा सोचिए, अगर हम पिछले एक्सपेरिमेंट में जो जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, उन्हें डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोक दें और उन्हें एक तार से जोड़ दें, तो पता है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स उस तार से होकर बहने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, यही फ्लो तो बिजली है। कितनी दिलचस्प बात है। लेकिन रुकिए, सर्किट को पूरा करने के लिए एक चीज और चाहिए। इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। ये एक यू शेप की ट्यूब होती है जो दोनों सॉल्यूशंस को मिलाए बिना उनके बीच आयंस का फ्लो बनाए रखती है। इसी से सर्किट पूरा होता है और बिजली लगातार बनती रहती है। ये देखिए, एक डैनियल सेल में ठीक यही होता है। एक तरफ है एनोड, जहां जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स खोता है। ये इलेक्ट्रॉन्स तार के रास्ते भागकर कैथोड तक जाते हैं, जहां कॉपर आयंस उनका इंतजार कर रहे होते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और बस इसी तरह हमारी बैटरी काम करने लगती है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी बात पर लेकर आता है, एक गोल्डन रूल। वो ये है कि जहां ऑक्सीकरण है, वहां हमेशा अपचयन होगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, जो कभी अलग नहीं हो सकते, हमेशा साथ साथ होते हैं। तो अगली बार जब हम अपना फोन चार्ज करें या किसी कटे हुए सेब को भूरा होते हुए देखें, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। अब जब हम ये सब जानते हैं, तो सोचिए हमारे आसपास और कौन कौन सी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो रही हैं। है ना सोचने वाला सवाल।